हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का यूजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और हमने पढ़ा था कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर शुरू से लेके अब तक जो इसका विकास हुआ है उसके क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। सबसे पहली जो पीढ़ी है उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है ना वो 1942 से लेके 1955 तक, 1942 से लेके 1955 तक के जो कंप्यूटर जो थे ना वो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, उस टाइम पे कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। किसका यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का। और इनपुट आउटपुट वगैरह का कोई भी प्रोसीजर नहीं था, अलग से कि भी प्रिंटर है हमारे पास, कीबोर्ड है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता था। उस टाइम पे पंच कार्ड का यूज़ होता था। ठीक। अब स्टोरेज की भी कोई मेमोरी नहीं थी, स्टोर करने के लिए अलग से मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था, प्रयोग होता था उस टाइम पे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं। और लैंग्वेज, जो भाषा का यूज होता था, वे 2 तरह की लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इस तरह की लैंग्वेज का कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर जो था उनका साइज बहुत ही बड़ा होता था, उनकी कार्य करने की जो स्पीड थी वो भी कम होती थी। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुछ इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ो। एग्जाम्पल क्वेश्चंस में पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के किसी भी कंप्यूटर का एक उदाहरण दे दो। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं 2-3 बता रखे हैं मैंने, और भी थे 2-4, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो आपको याद रखने हैं, इनायक, ठीक है, ENIAC, एडवैक, EDVAC, और यूनिवैक, UNIVAC। ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती चली जाती थी, बढ़ती गई, हमारे कंप्यूटर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होता चला गया, और कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली गई, और उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो स्पीड भी बढ़ती चली गई थी। चलो अब हम अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की जो सेकंड पीढ़ी थी, दूसरी जो पीढ़ी थी, वो 1955 से लेके 1964 तक का जो टाइम था वो हमारा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का था। पहले वाले में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। किसका यूज़ हुआ है? ट्रांजिस्टर। पिछले वाले में आपने देखा कि मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी में कुछ भी नहीं था, एक मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था। लेकिन अब क्या है, मेमोरी की जो टेक्निक जो थी उसमें कुछ सुधार हुआ। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग बनी। प्राइमरी मेमोरी उपलब्ध हो गई, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप या फिर डिस्क वगैरह का यूज शुरू हो गया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर के लिए भाषा का यूज किया गया, कोबोल और फोर्ट्रेन जैसी भाषाओं का यूज किया गया। अब मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ क्या होएगा, छोटा होता चला जाता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी भी जो है वो कम खर्च करते हैं। कार्य करने की स्पीड में भी सुधार हुआ है, पहले स्लो बहुत थे लेकिन अब थोड़ा सा उससे बेहतर हुआ है सेकेंड जनरेशन में। पहली पीढ़ी के जो जितने भी कंप्यूटर जो थे ना, वहाँ पे क्या थी, कॉस्ट कम थी, कम खर्चीले होते थे। लेकिन अब क्या, अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया गया यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में इनपुट आउटपुट का यूज़ नहीं था, इनपुट आउटपुट पंच कार्ड के माध्यम से होता था। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंटर का यूज़ होना शुरू हो गया था। सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं, उनके उदाहरण देखो, IBM 70, IBM 1400, IBM 1600, CDC 3600। कोई भी 1-2 एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने सेकेंड जनरेशन के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे हमारे 1964 से लेकर 1975, 1964 से 1975 में। थर्ड जनरेशन में, पहले वाली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट, IC बोल देते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में, एकीकृत परिपथ बोलते हैं हिंदी में, इसका यूज होना शुरू हो गया था। IC इंटीग्रेटेड चिप के उपयोग की वजह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, क्योंकि इंटीग्रेटेड चिप बहुत छोटी सी होती थी, तो इस वजह से इन कंप्यूटर का साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका वेट भी कम हुआ। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, उनको उठाना ही मुश्किल था। ठीक है, और उसके बाद इसकी स्पीड भी क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी जो है वो भी बढ़ी है, मतलब स्टोर करने की जो क्षमता है डाटा को, वो भी क्या हुआ है, ज़्यादा हुई है। रिलायबिलिटी,
रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, मतलब कंप्यूटर पे विश्वास जो है वो लोगों का और बड़ा है। पोर्टेबल मतलब ऐसे कंप्यूटर्स हो गए हैं जिनको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक, और आसानी से उसको रख सकते हैं। इस पे हाई लेवल, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होना शुरू हो गया था, जैसे C++ वगैरह। ये हमारे थर्ड जनरेशन के कुछ एग्जांपल हैं। IBM 360, ICL 1900, वेक्स 750, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। बस थर्ड जनरेशन में मेन है कि कौन से साल तक, कब से कब तक हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की, उसमें किस चीज़ का यूज हुआ था, ठीक है। बाकी चीज़ें तो वही है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी साइज छोटा हो चला जाता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है और कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। और लैंग्वेज का भी यूज़ होना शुरू हो गया है यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज का। अब हम पढ़ेंगे अपनी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, वो 1975 से लेके 1989 तक के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI का यूज़ होना शुरू हो गया। पिछली बार IC का यूज़ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का ओनली, ठीक। इन सर्किट्स के लिए 1/4 भाग में मतलब ये जो सर्किट है ना, उसके 1/4 एरिया को भी अगर आप देखोगे उसमें ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर, लाखों ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो अतः सर्किट को हम माइक्रोचिप भी बोल दिया जाता है इनको, मतलब ये जो सर्किट जो है उसको माइक्रोचिप भी बोल देते हैं कि माइक्रोचिप मतलब छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा डिटेल सेव हो जाती है। तो आकार में क्या हो गए, ये बहुत ही छोटे हो गए, स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गई, मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे, और अधिक प्रभावशाली भी और अधिक विश्वसनीय भी है फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं। अब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर जो थे ना, उन कंप्यूटर्स को हमने डिवाइड करा था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बेसिस के उसमें। तो माइक्रो कंप्यूटर आप पहले भी पढ़ चुके हो, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पामटॉप हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में आते हैं। तो ये जो कंप्यूटर जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन में थर्ड से शुरू हो गए थे। उसके बाद सबसे पहली जो माइक्रोचिप, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करते हैं, जो कि एक चिप में ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। तो उन सब की जो से मिल के जो चीज़ बनी थी उसको हमने माइक्रोचिप बोला था। तो सबसे पहला जो माइक्रोचिप जो था ना, वो उसका नाम था इंटेल 4004, और इसका जो शुरुआत की गई थी या इसको तैयार जो करने वाला सबसे पहला जो था वो 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसको तैयार किया था, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ जनरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1989 से लेके अब तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इस जनरेशन में कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें ऐड करने की सोच रखी है कि भाई वो सोच समझ के डिसीजन ले, है ना, मतलब सोचने समझने की कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर खुद से बिल्ड हुए, वो अपने आप से डिसीजन ले पाए। इंटेलेक्चुअल मतलब कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास बेसिकली इसको किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटर है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे ही हमारे फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन के नेचर को कॉपी करके आर्टिफिशियल लुक दिया जा रहा है, और नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बड़ी बड़ी जगह पे छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ होना। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब ह्यूमन की वॉइस से चेंज करके उसको इनपुट के फॉर्म में देना। नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमन की लैंग्वेज को इजीली समझ पाना, कंप्यूटर ये समझ पाएगा उसका। तो ये हमारे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर होंगे, ऐसे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो हम अभी फ़िलहाल जो चल रहे हैं। आपने कभी सुना होगा 4G 5G, ये 5G क्या है, ये हमारी जनरेशन ही है हमारे कंप्यूटर की, ठीक है। तो आजकल AI वगैरह का आपने ट्रेंड वगैरह भी बहुत देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक ऐसी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से सोच के खुद से डिसीजन ले सकती है ना। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।